हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत आप सभी का हमारी दिशा एम के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं एचसीएफ। क्या सीखने वाले हैं? एचसीएफ सीखेंगे आज की इस वीडियो में। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग आज एचसीएफ को सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यह वीडियो वायरल होने वाली है। आपको मुझे पता है, आप लोग जरूर से जरूर अपना प्यार बरसाइएगा। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ को बोलते हैं कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम। महत्तम समापवर्तक। महत्तम क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक समापवर्तक वर्तक क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। इसी को शॉर्टकट में मौसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौसा भी बोलते हैं। ये याद रखिएगा, दोनों को क्या बोलते हैं? मौसा भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसी को मौसा बोला जाता है, इसी को एचसीएफ बोला जाता है, इसी को महत्तम समापवर्तक। तीनों एक ही चीज है। तो चलिए हम लोग अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पे चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, फिर हाई लेवल तक जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका 4 और 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो बताइए 4 और 8 का जो एचसीएफ का होगा वह कैसे निकलेगा? इसको निकालने के लिए सिंपल तरीका है, आप लोग इसको जो है जैसे यहाँ करिए, जैसे 2 से भाग लगाइए इसमें भी, इसको भी पहले क्या करना है? भाग लगाना है। 2 से अगर भाग लगता है एलसीएम, तो आप इससे पहले वाला वीडियो में आप सीख चुके हैं। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग लगेंगे तो 1 बार में कटेगा। इसमें अगर 2 से भाग लगाते हैं तो ये 4 बार में कटेगा। अगर 2 से फिर भाग लगाए तो ये 2 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग लगाते हैं तो 1 बार में कटेगा। तो देखिए ये दोनों में कॉमन कौन सा है? आप तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका यहाँ पे आज 4 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुना 1। उसी प्रकार 8 संख्या है तो 8 में कितना है? 2 गुने 2 गुने 1 गुने 2। 2 अलग में लिख दिए ताकि ये मिल सके। तो देखिए कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिल जाए। तो ये दोनों मिल गया, दोनों में ये भी मिल गया। तो हम लोग का आंसर हो गया 2 गुने 1, यानी 2 दूनी 4, 4 एकम 4। तो आंसर कितना आ गया? दोनों का एचसीएफ 4 आ गया। कितना आ गया? 4, यानी कि ये छोटी संख्या आंसर आ गया। उसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस बार थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। आप इस बार लेते हैं 40 और 30 का एचसीएफ कितना होगा? दोनों अलग अलग डिजिट की संख्या है, इसका एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ का मतलब वो संख्या आता है जो इन दोनों में कट जाए, इन दोनों से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो चलिए एलसीएफ निकालते हैं। एलसीएफ निकालने के लिए पहले 2 से भाग लगाते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएं तो 10 आ जाएगा। फिर 2 से अगर भाग लगाते हैं तो ये 5 आ जाएगा। इसमें देखते हैं, अगर 2 से लगाते हैं तो इसका आ जाएगा 15। फिर तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 3 5 15। तो एक देखिए ये 2 ही मिला, तो 2 गुने 3 तो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर 5 मिल गया। तो 5 2 5 कितना हो गया? 10। इनका एचसीएफ निकल गया 10। यानी कि 40 और 30 का एचसीएफ अगर पूछा जाएगा तो आप लोग क्या निकालिएगा? 10 निकालिएगा। अब हम लोग सीखते हैं 3 अंक वाला। क्या सीखते हैं? 3 अंक वाला हम लोग सीखते हैं। तो 3 अंक में देखते हैं, यहाँ पे आपका दिया गया है 2 6 8। इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसमें जो कॉमन रहेगा छोटा वाला, तो यही आपका एचसीएफ निकल गया, ये छोटा वाला। अब कैसे निकलेगा उसको भी निकाल के भी दिखा सकते हैं। चलिए 2 से कटाते हैं, इसका 2 निकल गया। इसका भी निकालते हैं 2 से, तो ये 3 निकलेगा। इसका भी 2 से निकालते हैं 4 निकलेगा। फिर 2 से कटाएंगे 2 निकलेगा। तो देखिए 2 इसी में है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो तीनों में 2 है, तो आंसर क्या आ गया? 2। एचसीएफ कितना आ गया? तो 2 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग जब अलग अलग संख्या रहेगा तब कैसे निकालेंगे? जैसे मान के चलिए यहाँ पे 3 है, 6 है, नहीं यहाँ पे बदल देते हैं। चलिए यहाँ पे अलग ही दे देते हैं, 5 है। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें इकाई अंक से पहले ये भाग लगाना पड़ता है। तो 1 से लगाएंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा। इसको 5 से लगाए तो 1 बार में कटा। इसको भी 2 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में। फिर 3 से लगाएंगे तो 1 बार में। तो दोनों में कॉमन क्या मिला? 1 मिला। कुछ नहीं तो 1 तो मिला ना। सबका मालिक 1 है। क्या है? तो सबका मालिक 1 है। तो याद रखिएगा 1 आंसर आएगा, कुछ नहीं तो 1 आएगा। तो दोनों का में कॉमन निकल गया हम लोगों का 1, तो आंसर आ गया 1। चलिए उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है 10 20 30 40 50। इन सभी का जो है आपको एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? तो सिंपल तरीका, पहले 2 से कटाइए, 2 पंचे 10, फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5। इसमें भी 2 से कटाएंगे तो लगभग इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा। तो सब में 2 और 5 सब में आएगा, तो इसी को गुना कर दीजिए।
2 गुना 5 करेंगे तो 10, तो यानी एचसीएफ कितना निकल गया, 10 निकल गया, जो इन सभी संख्याओं को काट देता है। 10 ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, सब कटेगा, तो आंसर क्या आ गया आप लोगों का 10 आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख चुके होंगे। आगे और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस बार लेते हैं अलग अलग, 24, 36, 48। चलिए इसका एचसीएफ बताइए। इसमें जो कॉमन होगा तो आपको लग ही रहा होगा, तो हम ऑप्शन देखते ही आप लोग बता दीजिएगा। तो देखिए अगर 12 देते हैं आपका ऑप्शन में, 6 देते हैं और 8 देते हैं और 24 देते हैं, तो क्या आंसर मारिए, ये 4 ऑप्शन में से क्या आंसर होगा आप लोग बताएं। चलिए अगर 24 देते हैं तो 24 में भाग लगता है, इसमें भी लगता है, लेकिन उससे भी छोटा देगा, उससे भी बड़ा सोचना है। तो इसमें जो आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा 24 से, तो इसमें तो नहीं लगेगा, तो 12 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 12 से इसमें भी लगता है, इसमें से इसमें सब में लगता है, तो हम लोग का आंसर आ गया 12। कितना आ जाएगा, 12। अब निकाल के देखते हैं कैसे आएगा 12। तो सबसे पहले 2 से कटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 6, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, फिर 2 से कटाते हैं तो 6 आएगा, फिर 2 से कटाते हैं तो 2 से कटाएंगे तो 3 आ जाएगा, या 3 से कटाएंगे तो 2 आएगा, 2 से कटेंगे 3 आएगा, फिर इसमें भी 2 से कटाएंगे तो 18 दूनी 36, अगर 2 से फिर कटाते हैं तो 9 आएगा, फिर 3 से कटाएगा तो 3 आएगा, इसमें भी कटाते हैं, 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 24, फिर 2 से कटाएंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 6 आएगा। इसमें कॉमन कौन सा है, फिर एक बार 2 से कटा दिया, एक बार 2 से कटाएंगे 3 आएगा, तो कॉमन देखिए 3 तो सब में आ रहा है, 3 सब में आ रहा है, उसके बाद 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, तो 2 सभी में है, तो 2 को 2 मिल गया और एगो 3 मिल गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। कितना आंसर आ गया, 12। एचसीएफ हम लोगों का निकल गया 12। कितना एचसीएफ निकला, तो 12। उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख चुके होंगे। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इसी प्रकार से मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आप लोग धन्यवाद बहुत बहुत, आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो देखें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।